Hello students, a very warm good evening to all of you. I Ayushi welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. भाई जैसा कि आप जानते हो कि 11 बज रहा है, आधे से ज़्यादा लोग तो नींद में होंगे। भाई फटाफट से उठ जाओ क्योंकि आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू पैटर्न के कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, भाई जल्दी से उठ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप जानते हो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आपके मेंस का पार्ट बनती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेटर यही है कि आप इसको सही से पढ़ो और इसको अप्लाई करो। ठीक, होप जो 9 बजे मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, और अगर नहीं ट्राई किया है तो अब ये 11 बजे वाला जो सेशन होगा इसको होने के बाद आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक, चलो भाई मूव ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले स्क्रीन पे देख लो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का आज है पार्ट 2। और जिसने मेरा पार्ट 1 ना देखा हो वो जाइए और देख लीजिए। पार्ट 1 9 बजे आया था जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक से बताया था कि किस तरह से हम न्यू पैटर्न क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्लियर? चलो भाई थोड़ा सा एक आपको आउटलुक दे देते हैं इस क्वेश्चन में। जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा आपको आउटलुक दे देती हूँ, समझा देती हूँ कि कल मैंने क्या बताया था। आपको मैंने बताया था न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में स्टेटमेंट फॉर्म में चीज़ें दी होंगी। ठीक है, 2 से 4 स्टेटमेंट दिए होंगे और उसके बाद आपको लॉजिक हिट करना होगा। लॉजिक क्या होगा? नंबर, लेटर और सिंबल्स, इनमें से कुछ भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये वर्ड लिखा है ऑनेस्टी और मैं इसको कोड कर दूं 49@h से। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैटी का कोड क्या होगा। तो आपको बताना है कि कैटी का कोड क्या होगा। ठीक है, भाई बताओ फटाफट से। तो मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो। कितने हैं? 7। 7 का स्क्वायर किया तो क्या मिला? 49 मिला। ठीक, लास्ट लेटर आपका एच है। ठीक, और इसमें पहला लेटर एच है। इसका मतलब कि जो हमने फर्स्ट लेटर यूज किया वही हमारा कोड है किसका? लेटर का, और उसको हमने लिख दिया लास्ट में। क्लियर? एट द रेट, अगर हम बात करें तो 7 आपका ऑड नंबर है और ऑड के लिए हमने कोड यूज किया व्हाट? दैट इज एट द रेट। और अगर इवन होता तो हम कोड क्या यूज कर लेते? हैश यूज कर लेते। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑड होगा तो एट द रेट यूज करेंगे, इवन होगा तो हम हैश यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, वो डिपेंड करेगा लॉजिक पे कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें क्या लॉजिक मिल जाता है। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। जो लोग आज के सेशन में नए हैं प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट है, 9 बजे न्यू पैटर्न का पार्ट 1 आया था, आप पहले उसको देखो। ठीक है, जब आप उसको देखोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। क्लियर? चलो, अब आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, फटाफट से बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। देखो इसमें आपका नंबर यूज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट लेटर यूज हो रहा है, मतलब पहला लेटर, और एक सेकेंड लेटर यूज हो रहा है। ठीक, अब आपको इन सभी के क्या बताने हैं? लॉजिक बता। तो फटाफट से मुझे बताओ कि क्या है इस पर्टिकुलर का लॉजिक। चलो भाई बनाओ और बताओ, यू ऑल हैव 2 मिनट्स।
बनाओ 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 भाई। कमेंट बॉक्स में कोई भी रिप्लाई नहीं आया, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ बनाओ बनाओ। चलिए भाई बनाइए। यू ऑल हैव 2 minutes टू हिट द लॉजिक। फटाफट से बनाइए और बताइए। बनाओ बनाओ बनाओ। चलो भाई देखो, बोला गया नंबर, देखो पहली डिजिट क्या है आपकी, नंबर है, दूसरा आपका लेटर है, और तीसरा भी आपका क्या है, लेटर है। ठीक, अब हमको हिट करना है लॉजिक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स को काउंट करेंगे, नंबर देखेंगे कैसे आया। तो देखो, कैट में काउंटिंग ऑफ लेटर कितनी, 3। ईट्स में नंबर ऑफ लेटर कितने, 4। लिक्स में नंबर ऑफ लेटर कितने, 5। और क्रीम में नंबर ऑफ लेटर कितने, 5। ठीक, तो 5 5 3 4 देखो क्या यूज हो रहा है। तो देखो एक बार 5 यहाँ आया, 3 भी आया है, 4 भी आया है, और 5 भी आया। इट मीन्स कि नंबर का लॉजिक क्या हुआ, काउंटिंग ऑफ लेटर, काउंटिंग ऑफ लेटर्स। जितने नंबर ऑफ लेटर होंगे उतनी ही क्या होगी, नंबर की कोडिंग होगी। ठीक, दूसरी देखते हैं, पहला लेटर कैसे आया। ठीक है, तो भाई देखो पहला लेटर कैसे आया, क्रीम वर्ड ले लेते, क्रीम में कितने लेटर, 5, तो नंबर तो यहां से आया। लेटर कहाँ से आया, जल्दी से देखो, तो जो भी आपका सेकेंड लेटर है वर्ड का, स्टार्टिंग से जो भी आपका सेकेंड लेटर है वो आपका फर्स्ट लेटर, दैट इज आर। क्लियर, ठीक है। अब थर्ड लेटर, मतलब ये जो लास्ट डिजिट दी हुई है, ये कहाँ से आई। ठीक है, तो अगर हम लास्ट लेटर में +1 कर दें, लास्ट लेटर में +1 कर दें, दैट इज क्या, एम। एम में +1 करो, क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, तो क्रीम का कोड क्या हो गया, 5RN। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5RN। क्लियर, अब चलो इसी तरह से लिक्स का कोड निकालो। काउंटिंग ऑफ लेटर्स कितने, 5। लास्ट लेटर क्या, एस, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड लेटर स्टार्टिंग से क्या, दैट इज आई। क्लियर, और लास्ट लेटर में 1 जोड़ दो, यानी S+1, दैट इज टी। तो 5IT किसका कोड हो जाएगा, आपका लिक्स का कोड हो जाएगा। क्लियर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, बॉक्स। बॉक्स का कोड क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर कितने, 3। दूसरा लेटर क्या, ओ, और लास्ट लेटर में 1 प्लस किया, वाई, यानी 3OY बॉक्स का कोड होगा। तो देखो यहाँ पे सेकेंड लाइन में 3OY दिया है, और यहाँ पे बॉक्स भी दिया है, तो बॉक्स का कोड क्या हो जाएगा, 3OY। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो बताओ डिस्ट्रॉयर का कोड क्या होगा, फटाफट से बताओ। चलिए भाई बताइए, 10 सेकेंड्स। अब तो लॉजिक पता चल गया ना, तो फटाफट से बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। तो चलो देखो, डिस्ट्रॉयर में नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 9। ठीक है, सेकेंड लेटर क्या, ई। ठीक है, और लास्ट लेटर में +1 कर दो, यानी एस, यानी 9ES इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो फटाफट से बताओ, अब आपको कोड दिया है 8IS, आपको बताना है कि ये कोड किस वर्ड का
दिया है। चलो भाई बनाओ और बताओ। चलिए भाई देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 7, तो ये होगा नहीं। 3, 3 6 3 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आओ, ये तो 8 से ज्यादा लग रहा है, छोड़ दो। डिवीजन को गिनो, 3 3 6 2 8, मतलब यहाँ से 8 मिल गया। और सेकेंड लेटर क्या है, आई, ये भी मिल गया। ठीक, यहाँ पे आओ, सिनिस्टर में भी नंबर ऑफ लेटर कितने, 8, और सेकेंड लेटर क्या, आई। अब या तो कोड सिनिस्टर होगा या फिर कोड डिवीजन होगा, तो लास्ट लेटर में प्लस कर लो। तो एन में +1 करोगे वो आएगा, आर में +1 करोगे ऐसा आएगा। हमें किसका बताना था, 8IS का। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सिनिस्टर। डिवीजन भी नहीं होगा। क्लियर। चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ क्रिएटर का कोड क्या रहेगा। तो देखो, नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 7, सेकेंड लेटर क्या, आर, लास्ट लेटर आर, आर में +1, दैट इज एस। 7RS is the right answer of this particular question. Clear? Move on to the next. चलो, ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लिखा है वर्ड डार्कनेस। ठीक है, बोला गया इफ ऑल द वोवेल्स ऑफ द वर्ड डार्कनेस आर रिमूव्ड, वोवेल हटा दो, देखो हट गया, बचा क्या, DRKNSS। आपको बताना है कि अगर हमने वोवेल्स को रिमूव कर दिया तो जो नया वर्ड बना उसका कोड क्या होगा। तो देखो, नए वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर कितने, 6, सेकेंड लेटर क्या, आर, और लास्ट लेटर में एक जोड़ दो, दैट इज टी। तो 6RT इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बट बिफोर मूविंग, फटाफट से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में +1 टाइप करो कि समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि किस तरह से न्यू पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। और एक लाइक तो भाई बनता है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक लाइक तो बनता है बॉस। बताओ, 6PU ये किस वर्ड का कोड होगा। चलो भाई बताओ, चलो देखते हैं। देखो, यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने, 6, ठीक है। सेकेंड लेटर क्या, आर, जबकि हमें पी चाहिए, ये होगा नहीं। ठीक, यहाँ पे आओ, कितने लेटर, 5, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे कितने लेटर, 6, ठीक है। सेकेंड लेटर क्या, पी, ठीक। यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर कितने, 6, और सेकेंड लेटर क्या, पी। लास्ट लेटर में +1 कर दो, देखो यहाँ करोगे तो एफ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और अगर यहाँ पे करोगे तो T+1 U हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्प्लिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये आपके स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से बनाओ। देखो ये बहुत इजी सा है, नंबर बताना है, नंबर का लॉजिक बताना है, और लेटर का लॉजिक बताना है। ठीक है, बताओ क्या होगा। यू ऑल हैव 1 मिनट्स टू सॉल्व। और भाई घबराइए नहीं, न्यू पैटर्न मशीन इनपुट और न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग दोनों ही आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, और दोनों के स्पेशल सेशन मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो अभी तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना था, तो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, और सब कंप्लीट होगा प्री से मेंस तक का। ठीक है, तो चिंता मत करिए, करियर मंथन पे डेली जुड़िए, 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 11 बजे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से वेडनेसडे क्लास नहीं होगी, मैंने आपको बता रखा है कि वेडनेसडे नेक्स्ट वीक से क्लास नहीं होगी। बाकी मंडे टू संडे को करियर मंथन पे 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 11 बजे
ये क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज क्लास होगी, प्री से मेंस तक सब डील होगा। चलो भाई, आपके पास 1 मिनट है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस क्वेश्चन का लॉजिक। नंबर का लॉजिक बताओ और लेटर का लॉजिक। चलिए भाई, 1 मिनट है आपके पास, फटाफट से बनाइए। चलो देखो, पहले क्या करो, काउंटिंग ऑफ लेटर चेक करो। यहाँ कितनी 3, यहाँ कितनी 5, यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 4। ठीक है, समझ आ रहा है। और देखो, अब क्या करोगे कि काउंटिंग ऑफ लेटर में कितना जोड़ दो। नंबर कैसे आ रहा है, पहले तो आप ये बताओ, क्या काउंटिंग ऑफ लेटर से नंबर आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। आपके पास 1 मिनट है, फटाफट से बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट लॉजिक। बनाओ बनाओ बनाओ। कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं मिला है भाई, जल्दी से बनाओ और बताओ। चलो भाई बताओ। चलो हम बताते हैं क्या रहा इसका लॉजिक। 1 मिनट, इसको जरा इरेज कर दिया जाए भाई। चलो भाई, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इतना आसान होता तो बन ना जाता, और फिर मेंस में क्यों आता, ये भी बात है। लेकिन बनेगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो जरूर बनेगा। चलो देखो, नंबर का लॉजिक क्या रहने वाला है। नंबर के लिए आप क्या करो, अगर काउंटिंग ऑफ लेटर, अगर काउंटिंग ऑफ लेटर आपकी इवन है, ठीक है, तो +1 कर दो। और अगर काउंटिंग ऑफ लेटर आपकी ऑड है तो -1 कर दो। चलो देखते हैं, कोई एक वर्ड उठा लो। एक उठा लो कॉल, इसमें इवन है। और एक उठा लो आपका क्या, क्लोज, इसमें ऑड है। ठीक, तो नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने, 4। 4 में क्या करो, एक जोड़ दो, 5। ठीक है, और क्लोज में नंबर ऑफ लेटर कितने, 5। 5 में एक माइनस कर दो, 4। इतनी बात समझ आती है? ठीक, चलो भाई, अब बात करें अगर लेटर की, तो अगर हम फर्स्ट लेटर में 2 जोड़ दें, मतलब सी में 2 जोड़ो, तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी सी में ई 2 जोड़ो तो ई आ जाएगा। तो 5E और 4E क्या कोई ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल दिया है। E5 भी दिया है और E4 भी दिया। क्लियर, तो यही होगा लॉजिक। लेटर का लॉजिक क्या है कि फर्स्ट लेटर में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो। ठीक, चलो भाई चेक कर लेते हैं। हेंस का कोड देख लो, तो हेंस में कितने नंबर ऑफ लेटर्स, 4। 4 है इवन, एक जोड़ो कितना, 5। और एच में 2 जोड़ो कितना, जे, यानी 5J इज अ राइट आंसर। क्लियर, चलो भाई, अब आपको बताना है कि H9 किस वर्ड का कोड होगा। ठीक है, H9 किस वर्ड का कोड होगा। चलो भाई, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन दे देती हूँ मैं, फिर बताओ। पहला ऑप्शन है फाउल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डेविल, ठीक। तीसरा ऑप्शन है एविल, बहुत खतरनाक ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है फेमिनिज्म, ठीक। और पांचवा ऑप्शन है आपका
फियर्स। ठीक, ये 5 ऑप्शन दे दिए हैं, फटाफट से बताओ कि H9 किस वर्ड का कोड होगा। चलो देखो, नंबर ऑफ लेटर कितने, 4, 4 इवन है, +1 5 होना चाहिए, ये बनेगा नहीं। 3 2 5, 5 ऑड है, 5 में से एक गया 4, बनेगा नहीं। 4 4 इवन है, 4 में एक ऐड किया 5, बनेगा नहीं। फियर्स 3 3 6, 6 इवन है, इवन में एक ऐड किया 7, बनेगा नहीं। इसका मतलब फेमिनिज्म इज अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर से देख लो, नंबर का लॉजिक, अगर काउंटिंग ऑफ लेटर इवन है +1 कर दो, ऑड है तो -1 कर दो। लेटर के लॉजिक में फर्स्ट लेटर में +2 कर दो। क्लियर, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ E5 का, E5 सॉरी कर्स, ये किसका कोड है, इसका कोड क्या होगा। देखो, काउंटिंग ऑफ लेटर कितने, 5, ठीक है, 5 है और -1 दैट इज 4। क्लियर हो पा रहा है। और फर्स्ट लेटर में 2 जोड़ो, सी में 2 जोड़ो, ई, तो 4E इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ U5 किसका कोड है। तो देखो, 3 3 6, 6 इवन है, +1 करोगे 7 आएगा, ये होगा नहीं। 3 2 5, 5 ऑड है, -1 करोगे 4। 3 3 6 2 8, 8 इवन है, +1 9, ये होगा नहीं। इसको चेक कर लो, 4 4 में एक जोड़ो 1, तो दैट इज 5, और S में 2 जोड़ दो तो क्या, U, मतलब U5 इज द राइट आंसर ऑफ विच, दैट इज श्योर। क्लियर, तो U5 का कोड क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ जल्दी से, सोसाइटी का कोड क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट से। नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 3 3 6 1 7, ठीक है, तो 7 है आपका ऑड, ऑड में से एक गया, कितना बचा, 6, ठीक है, और S में आपने 2 जोड़ा तो क्या मिला, U, मतलब U6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो भाई, ये आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन खुल गया है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई, लॉजिक बताओ फटाफट से। यू ऑल हैव 1 minute, फटाफट से लॉजिक बताइए। देखो, इसमें आपका नंबर यूज हुआ है, ठीक है, फिर एक लेटर यूज हुआ है जिसको हम कह सकते हैं पहला लेटर। पहले लेटर का क्या लॉजिक है, ठीक है, और फिर आपको बताना है कि दूसरे लेटर का क्या लॉजिक है। चलो जल्दी से बताओ और फिर हम लोग सेशन का एंड करते हैं। चलो भाई बताओ। देखो, नंबर के लिए क्या करो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो। देखो, यहाँ कितना, 3, यहाँ भी कितना, 3, यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे कितना, 4, तो 2 4 2 3 यूज हुआ है। इट मीन्स क्या, कि नंबर का लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, काउंटिंग ऑफ लेटर। नंबर का लॉजिक जहां तक काउंटिंग ऑफ लेटर या फिर प्लेस वैल्यू ही देखने को मिलता है। ठीक, चलो पहला लेटर कैसे आया, तो पहला लेटर आया लास्ट लेटर से, ठीक है, जो भी आपका लास्ट लेटर होगा वही पहले लेटर का क्या है, लॉजिक है। क्लियर, चलो भाई देख लेते हैं।
क्या करो, यहाँ एक वर्ड ले लो लॉन्ग, ठीक, और एक वर्ड ले लो हाउ। क्लियर? चलो, लॉन्ग में नंबर ऑफ लेटर कितने? 4, यहाँ कितने? 3। नंबर का लॉजिक क्लियर हुआ? चलो, पहला लेटर कैसे आया? लास्ट लेटर से, तो लास्ट लेटर लॉन्ग में क्या? जी। क्लियर? यहाँ क्या? डब्ल्यू। तो 4G करके कुछ यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब सेकेंड लेटर कैसे निकला? तो सेकेंड लेटर में क्या करो कि पहले लेटर में +1 कर दो, मतलब इस एल में +1 कर दो, तो कितना मिल जाएगा? एम मिल जाएगा। मतलब 4GM किसका लॉजिक हो जाएगा? आपका लॉन्ग का लॉजिक हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है? तो इसका मतलब सेकेंड लेटर का लॉजिक क्या होगा? फर्स्ट लेटर +1। क्लियर? होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एच में +1 करो, क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो 3WI किसका कोड हो जाएगा? हाउ का कोड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। चलो भाई, जल्दी से आंसर्स कर लेते हैं। प्रिपेयर्ड, ठीक, तो प्रिपेयर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स कितने? जल्दी से बताओ। 8, ठीक। पहला लेटर कैसे आएगा? लास्ट लेटर से, यानी डी, ठीक है। और पी में 1 जोड़ दो, क्यू, मतलब 8DQ is the right answer of this particular question. Clear? Move on to the next. फटाफट से बताओ, स्ट्रेंजर का कोड क्या रहेगा? चलो भाई बताओ। देखो, स्ट्रेंजर में नंबर ऑफ लेटर कितने? 3, 3 6, 3 9, ठीक। पहला लेटर कैसे आएगा? लास्ट लेटर से, एस। और लास्ट सेकेंड लेटर कैसे आएगा? पहले लेटर में 1 जोड़ दो, मतलब ST, यानी 9ST इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 3KC 6CN, ये किसका आंसर होगा, या इसके वर्ड क्या होंगे? चलो भाई बताओ। यू ऑल हैव 1 minute, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। हरी अप स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं आया है अभी तक, जल्दी से बताओ भाई। नो रिप्लाई आई विल गेट। देखो, बोला गया 3KC, तो भाई नंबर कैसे आ रहा था? काउंटिंग ऑफ लेटर से। तो किसी में भी 3 नंबर ऑफ लेटर यूज नहीं हो रहे, तो ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज नन ऑफ दीज। क्लियर? होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ, मेटल का कोड क्या रहने वाला है? तो देखो, नंबर ऑफ लेटर कितना? 5, ठीक है। और पहला लेटर कैसे आएगा? लास्ट लेटर से, यानी एल। और पहले लेटर में जब 1 जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा? सेकेंड लेटर, यानी 5LN इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो, कहीं पे भी दिया है? नहीं दिया। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ, 6HN, ये किसका कोड होगा, या इस कोड का क्या वर्ड होगा? चलो भाई बताओ। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से। देखो, 6HN,
तो 6 वर्ड किसी में भी यूज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हिंडर में यूज हो रहा है, ठीक है। और जब 6 इसमें यूज हो रहा है तो लास्ट लेटर आर होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट लेटर आपका आर होगा, तो 6 आर होना नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए, 6 HN चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो भाई इतने ही क्वेश्चन थे आज के सेशन में। So bankers, thank you so much for watching this session. Please like, share and subscribe my channel that is Career Manthan. ठीक है? So भाई रोज करियर मंथन पे 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे और 11 बजे जुड़ना मत भूलिए आयुषी मैम के साथ, क्योंकि चैप्टर वाइज रीजनिंग आप सभी के साथ डिस्कस की जा रही है। सो भाई बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए, ठीक है। और कल 3 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का सेशन होने वाला है इनइक्वालिटी पे, ठीक है। तो कल इनइक्वालिटी का 3 बजे होगा इंट्रोडक्शन, 5 बजे सीखेंगे आइदर और के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और उसके बाद 9 बजे होगा कंडीशनल इनइक्वालिटी और 11 बजे सीखेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। तो इन चारों सेशन में आना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।